अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली की गिदवंडी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में, अवाम की बात। नाज़रीन, आज फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गैर मुल्की अखबारी नुमाइंदों और टीवी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ फिर इनकार कर दिया कि हम किसी गैर मुल्की ताकत को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और पैगाम जो है वो वाज़िया कर दिया, आज बड़ा क्लियर कर दिया। क्लियर तो हमेशा करते आए हैं, मगर आज उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और बड़े ही सादा अल्फाज में ये बात भी कह डाली कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, अगर बड़ी बड़ी ताकतें जिनकी वजह से इस वक्त अफ़गानिस्तान की अवाम या अफ़गानिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन बनी हुई है, जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो फोर्सेस एलाइड, उन लोगों को चाहिए कि इस वक्त उनकी मदद की जाए ताकि ये जो आग वहाँ पे लगी हुई है अंदर, जब ये चीज़ बढ़ेगी तो उसके असरात फिर पूरी दुनिया में जाएंगे। ऑब्वियसली सिंपल प्लेन कॉमन सेंस नाज़रीन। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये भी एक अंदिया दे दिया ये कि जब तक बैठ के तालिबान के साथ मुकम्मल तौर पे हर बात को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ख्वाह वो उनके नेशनल मैटर्स हैं चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, तब तक किसी इस सूरत हाल का कोई हल नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ऑब्वियसली ये दोबारा फिर वो खला होगा, वैक्यूम होगा, उसको फिल करने के लिए बड़ी बड़ी दूसरी जो दहशतगर्द जमातें हैं या शिदत पसंद अनासर हैं वो इस खला को फिल करेंगे और वो पूरी दुनिया में फिर वही बदअमनी या जो दहशतगर्दी वाले मामला जो शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, वो ये कहना नाज़रीन पीएम इमरान खान साहब का गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए, ये मेरे डॉक्टर अली के अल्फाज नहीं है नाज़रीन, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वो ये कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बड़ी ही संजीदगी से लेते हुए इसका हल करना है, क्योंकि जो इस वक्त माली हालात पैदा हुए हैं इकनॉमिकली, उसमें अमेरिका स्पेशली उनको बड़ा की रोल अदा करने की ज़रूरत है। आज कतर में दोहा पाकिस्तान के तो नहीं इतने लोग वहाँ मौजूद थे नाज़रीन, अब अफ़गानिस्तान का वफ्द और अमेरिकन जो वफ्द है उनकी मुलाकात हुई है और उसकी मुलाकात को इतनी फ्रूटफुल भी साबित नहीं हुई, यानी कि इसके इतने समरात भी नहीं है, मगर थोड़ी सी प्रोग्रेस ज़रूर हुई है। मैं वो बात भी आपके साथ शेयर किया देता हूँ। अफ़गानिस्तान का वफ्द जो है उनसे जब कहा गया अमेरिकन वफ्द की तरफ से कि आप हमें अगर इजाज़त दें तो हम आपके साथ मिल के खुफिया ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं दाइश के ख़िलाफ़, मगर नाज़रीन अफ़गानिस्तान के वफ्द ने साफ इनकार कर दिया। और उनका बनता भी था, उनका राइट भी है, ऑब्वियसली वो उनकी इंडिपेंडेंस है और उनकी सॉवरेनिटी भी है और हर चीज़। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने मामला खुद देख लेंगे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है कि हम दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए हमें अमेरिकन जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी मदद हमें दरकार हो। लिहाजा थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑफ़र बट नो थैंक्स। तो इस बात का कोई उन्होंने अच्छा नहीं लिया, उन्होंने अच्छा नहीं समझा। अमेरिकन वफ्द तो यही समझ रहे थे कि अगर हम इनको ये ऑफ़र करेंगे तो शायद दे विल जंप ऑन द बैंड वैगन। दे आर नॉट गोइंग टू जंप ऑन द बैंड वैगन एनी मोर नाज़रीन, एंड दे हैव नेवर जंप्ड ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन जंप से मुराद के जो भेड़ चाल होती है उस तरफ अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान के लोग कभी भी नहीं उस चीज़ के पीछे भागे। जैसे कि आपने पूरी दुनिया में जितनी भी और तमाम बड़ी नेशंस, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हैं चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जब एक तरफ लोग सारे चलते हैं वो सब भेड़ चाल हो जाती है, सब उसी तरफ भाग दौड़ लगाते हैं। मगर अफ़गानिस्तान की नेशन या कौम ऐसी नहीं है। इसलिए यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन ये राज हैं जान नाज़रीन ऐसे कि इनकी कामयाबी के राज हैं कि ये कभी भी जो भेड़ चाल होती है जो दुनिया से भाग रहे थे उस तरफ नहीं भागते, ये अपने दिमाग से काम लेते हैं। और जो जिनको अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के मफादात के लिए अच्छा लगता है उसी वैसे फैसले करते हैं, और फैसले ना सिर्फ करते हैं बल्कि उसके ऊपर डट भी जाते हैं बड़ी मजबूती के साथ। रिजल्ट्स आप लोगों के सामने 2001 से लेकर 2021 तक तकरीबन 20 साल जंग लड़ी इन लोगों ने। पूरी दुनिया की फ़ौजें वहाँ पे थीं और 3 लाख से ज़्यादा फ़ौजी वहाँ पे थे। जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, जदीद असला होने के बावजूद, सारी सप्लाई होने के बावजूद शिकस्त हुई वो सारी जितनी बड़ी बड़ी फ़ौजों को, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियों को। तो लिहाजा नाज़रीन वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ, वो ये कि आज अफ़गानिस्तान के वफ्द ने बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब दिया है अमेरिकन वफ्द को। कतर दोहा में जो मुलाकात हुई मीटिंग में, मगर नाज़रीन ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, 2 दिन बाद फिर मीटिंग दोबारा जो भी इसके आउटकम्स होंगे, अभी ये ऑन गोइंग है मीटिंग, तकरीबन हर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ये मीटिंग चलती रहेगी और ये मीटिंग चलती रहेंगी
ख़ास तौर पे उस वक्त तक ये चलती रहेंगी जब तक कि अमेरिका या अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इनके सीज़ किए हुए या फ्रीज़ किए हुए असासे रिलीज़ नहीं कर देती, बैंकिंग असासे। नाज़रीन, आपको इस यहाँ पे ये भी रिमाइंड करवाता चलूँ मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से कि जब अमेरिका वहाँ से निकला अपनी फोर्सेस लेके, इन्होंने क्या किया कि इकनॉमिकली इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए, बेड़ा गर्क करने के लिए अफ़गानिस्तान की अवाम का इन्होंने सारा उनका फाइनेंशियल गला घोंट दिया। यानी कि जो फंड्स थे, बैंकिंग फंड्स अफ़गानिस्तान के अपने जो, वो भी इन लोगों ने फ्रीज़ कर दिए, क्योंकि इंटरनेशनल पावर इन्हीं के पास है। नाज़रीन, सारे बैंकिंग, हर चीज़ बैंकिंग स्पेशली यही लोग कंट्रोल करते हैं, करते आए हैं और कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको एक और यहाँ पे बड़ी खबर देता चलूँ, वो ये कि शेख रशीद साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने फरमा दिया कि हमने जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में स्पेशली, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी, किसी भी जमात, किसी भी तबके या किसी भी सरकारी या गैर सरकारी डिपार्टमेंट से है, वो ये बात अपने ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान एक इंतहाई मजबूत मुल्क है और इसकी इंशाअल्लाह ताला इकॉनमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। ये सारे पूरी कौम को उन्होंने बिल्कुल ओपन मैसेज दे दिया है कि ये जो कह रहे हैं अर्ली इंतखाबात या अर्ली इंतखाबात, ये अपने जहनों से निकाल दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब अपना टाइम पूरा जम के पूरा करेंगे, डट के पूरा करेंगे 2023 तक। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। नॉर्मली होता ये था कि ये पिछले तकरीबन 10 दिनों से इनके पास सिर्फ एक ही सेंटेंस रह गया था, एक ही जुमला रह गया था वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के पास कहने के लिए कि जी अपोजिशन पार्टी जो है वो टाइम फिश हो गई हैं और इमरान खान साहब बड़े लकी पैदा हुए हैं या पाकिस्तान की सियासत में बड़े लकी साबित हुए हैं कि इनके अपोजिशन पार्टी, अल्लाह ताला ने इनको जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ दी हैं वो सारी निकम्मी दी हैं, वो इनका मुकाबला करने वाली है ही नहीं। मगर आज थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की है, इनका पैगाम डायरेक्टली कह लें कि उन अवाम की तरफ था, इशारा पूरी दुनिया या पूरी नेशन की तरफ था। नाज़रीन, वापस दूसरे एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहिब लंदन से पाकिस्तान आने का उन्होंने इरादा कर लिया। अल्लाह अकबर। देखें नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, या ये यूँ कह लें कि ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये खबर या ये बात किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने तो क्या पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर ने भी नहीं चलाई। कुछ पता होगा तो बताएंगे। नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपसे बताता हूँ ये हुआ क्या, या किस तरह से ये सारे मामला तय पाए हैं कि किस तरह से एक अनहोनी जो है वो होने जा रही है। ये उनकी बेटी मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद साहब से फ़ोन पे बात की है और मुसलसल किए जा रही थी और मुसलसल रोना धोना डाला हुआ था बेतहाशा, जैसे छोटे बच्चों की तरह कि पापा वापस आ जाए, क्योंकि हम जो है अब ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते, पापा आप वापस आ जाएं, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते, ब्ला 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 ब्ला। और ये पिछले क्या रहे तकरीबन 2-2.5 महीनों से यही रोया जा रहा था उनके साथ फ़ोन पे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब, नाजरीन, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तो थे, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तो हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पिछले 35 साल से तकरीबन लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे देखें आफरीन है उन पर, जो बात सही है नाज़रीन सही है, जो गलत है ख्वाह कोई भी है, हमें बात एडमिट करनी चाहिए बात कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पिछले 35 साल से जिस तरह से या जिन स्ट्रेटजीज़ पे अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के जो खैर ख्वाह जिस तरह से वो 35 साल से वो मैनेज करके इस चीज़ को लेके चल रहे हैं इस पार्टी को, ना वो मियाँ शहबाज शरीफ से वो चीज़ हुई, पार्टी को मैनेज करने की बात हो रही। नाज़रीन, सूबाई लेवल पे या मुल्की लेवल पे काम करवाने की बात नहीं हो रही, वो एक अलग मौजू है। पार्टी को मैनेज करना, पार्टी को लीड करना, वो कहते हैं ना इंग्लिश में लीडर्स आर बोर्न नॉट टू बी मेड, कि जो रहनुमा होते हैं, कायद होते हैं, वो पैदाइशी तौर पे वो पैदा होते हैं नाज़रीन, वो बनाए नहीं जाते। वो ये नहीं होता कि उनको बनाया गया है या उनको ट्रेंड किया गया है, वो होता यही है हमेशा, या ऐसे ही ये बात है और ये बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जो कायद हैं, लीडर्स हैं, वो नेचुरल बोर्न होते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब एक नेचुरल बोर्न कायद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लिहाजा वापस मौजूद की तरफ आते हैं, ना मैनेज हो पाई ये पार्टी पिछले 2 सालों से, जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गए हैं, लंदन बैठे हुए हैं, ख्वाह फ़ोन पे वो बड़े राब्ते में हैं हर लम्हा हर घड़ी, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिज़िकली यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी
वो इक़दाम नहीं हो पाए, पार्टी मैनेज नहीं हो पा रही। हमज़ा शहबाज ने भी ट्राई करके देख ली, हमज़ा शहबाज से भी पार्टी जो है मैनेज नहीं हो पा रही। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज साहबा ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके देख ली, वो पार्टी उनसे भी मैनेज नहीं हो पाई। और इसी तरह ही इनके और बड़े बड़े जो सीनियर कारकुनान हैं जैसा कि राना सनाउल्लाह हो गया और इस तरह बेशुमार लोग, नाज़रीन किसी से ये पार्टी मैनेज नहीं हो पा रही। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं ना कि जा रही है नीचे नीचे, डाउन 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 जाए चले जा रही है। ये अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो लूज़ किए चले जा रही है डे बाय डे। तो इन सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करके फ्रेंजी करके इंजीनियरिंग करने के बाद पाकिस्तान के कायद मियाँ, पाकिस्तान की पार्टी मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये डिसाइड कर लिया है, फैसला कर लिया है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ, कि अब बहुत हो गया, अब मुझे वापस जाना है और वहाँ जाके अपनी पार्टी की क़यादत करनी है और जो भी होगा देखा जाएगा अदालतों में। हर चीज़ आखिर ऑब्वियसली कानून और आइन के मुताबिक ही होगी। कोई शख्स भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, ना ही किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त है। लिहाजा नाज़रीन जैसे ही उनकी कोई डेट सेट होगी वापस आने की, मैं डॉक्टर अली खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे उसी वक्त। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। डॉक्टर अली खिदमत टीवी की तरफ से अल्लाह ने